नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की जो क्लास रहने वाली है सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन से रहने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार आने की दावेदारी रखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। इस प्रकार ऑप्शन दिए रहते हैं। आंसर आपको चूज़ करना है और कमेंट बॉक्स में लिख देना है या अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी, झेलम नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यही नियम होता है। यह एक तरीके से आपका पेपर भी है और टेस्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी, झेलम, व्यास और सिंधु। आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? पहला विशाल स्नान नगर, दूसरा धान्य नगर, तीसरा 2 मंजिला मकान, चौथा स्तंभ हॉल। पांचवा क्वेश्चन आपका आता है, विशाल स्नान नगर ग्रेट बौद्ध कहाँ मिला था? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, हड़प्पा, लोथल, चंदहड़ो, मोहनजोदड़ो। आंसर आपका इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? क्वेश्चन आपके सामने है, तमिल, ब्राही, अरबी, ज्ञात नहीं है। आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं या अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? क्वेश्चन नंबर 7, आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है या कमेंट बॉक्स में भी लिख देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? नटराज, नरसिम्हा, बुद्धू या नृत्य करती हुई मूर्ति? बुद्ध या नृत्य करती हुई मूर्ति। आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है या कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित में सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र या पारसी। आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? नंबर 1 ग्रेट बौद्ध, ग्रेट गैलरी, असेंबली हॉल या आयताकार भवन। तो आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है या कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी। आंसर आपको अपनी कॉपी में सेव कर लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की 100% दावेदारी रखता है। पहला विष्णु, दूसरा पशुपति, तीसरा ब्रह्मा, चौथा इंद्र। आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन, चार्ल्स मिशन, दयाराम साहनी। आपको इसका आंसर अपनी कॉपी में सेव कर लेना है, कमेंट बॉक्स में भी लिख देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने, आंसर आप अपनी कॉपी में सेव कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी। आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तांबा, कांस्य, लोहा या सोना। आपको आंसर अपनी कॉपी में सेव कर लेना है या कमेंट बॉक्स में लिख देना है। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? क्वेश्चन नंबर 18, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लरकाना। आंसर आपको अपनी कॉपी में सेव कर लेना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आइए बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ
या चावल और जौ, या चावल और गेहूँ, या चावल? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है या अपनी कॉपी में सेव कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लरकाना? आंसर आपको अपनी कॉपी में सेव कर लेना है या कमेंट बॉक्स में लिख देना है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 18 लाख वर्ग किलोमीटर, 19 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर? आंसर आपको अपनी कॉपी में सेव कर लेना है या कमेंट बॉक्स में लिख देना है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब? आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 5, 6, 7, 8? आंसर कॉपी में सेव कर लेना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियाँ थी? 2, 3, 4, 1? आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है या कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। जय हिंद, जय भारत।